सफ़र शुरू हुए 3-4 घंटे बीत गए थे। जिया और राघव के बीच भी खूब बातें चल रही थीं। और राजू, नए लोगों से बहुत दूर भागने वाला राजू, सेजल को अपनी ड्राइंग कॉपी दिखा रहा था। सेजल भी बहुत समझदारी से उसकी हर पेंटिंग देख रही थी, उसकी अच्छाइयों की तारीफ भी कर रही थी और कमियां भी बता रही थी। जब सेजल ने राजू की पेंटिंग में कमी बताई तो पहले तो सिया डर गई कि राजू नाराज़ ना हो जाए, पर राजू बड़े ध्यान से सेजल की बात सुन रहा था। थोड़ा आगे चलकर राघव ने एक ढाबे पर गाड़ी रोक दी। कैलाश जी और संजीव जी को लोकेशन भेज दी थी, जिससे वो लोग भी नाश्ते के लिए वहीं रुक जाएं। सबने साथ में नाश्ता लिया तो कैलाश जी राघव की सादगी और मृदुल व्यवहार से बहुत प्रभावित हुए। जब सेजल ने बाथरूम जाने की इच्छा जताई तो सिया फ़ौरन उसके साथ चल दी। निशा जी को सिया की केयरिंग नेचर बहुत पसंद आई। माधुरी जी ने जब राजू और जिया को भी सबके साथ खुश और सामान्य देखा तो उनकी पलकें गीली हो गईं। सही कह रहे थे कैलाश, राजू की कंडीशन को छुपाना किसी समस्या का समाधान नहीं। अब से मैं भी अपने बच्चों को कहीं ले जाने में संकोच नहीं करूँगी। थोड़ी देर सुस्ताने के बाद आगे का सफ़र शुरू किया गया। सेजल, जिया और राजू फ़ौरन नींद के आगोश में समा गए। सिया और राघव एक दूसरे को कनखियों से देखते हुए मन ही मन सोचने लगे, आज भी कितनी प्यारी लग रही है। ना कोई मेकअप, ना कोई हाई फाई कपड़े, बस सादगी से तैयार हुई है। जिस तरह से अपने भाई बहन का ख्याल रखती है वैसे ही सेजल का भी ध्यान रख रही है। बहुत अच्छी है यार, इसे अपने दिल की बात बता दूं, एक बार फिर पता चलेगा कि इसका क्या मन है। इधर सिया सोच रही है, रमन जीजू को हमारे परिवार से जुड़े इतने साल हो गए, पर आज भी राजू उन्हें देखकर कितना चिढ़ता है। पर राघव, वो कितनी आसानी से घुल मिल गया राजू से, और सेजल भी कितने अच्छे से बात कर रही है राजू से। और जिया जी शुरू में कितना हिचक रही थी राघव से बात करने में, पर पता नहीं कौन सा जादू कर दिया राघव ने जीजी पर कि वो भी एकदम सहज हो गई हैं हम सबके बीच। काश आज रमन जीजू भी साथ में होते। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ ए मेरे साजना। गाने की आवाज़ से सिया एकदम चौंक गई। ओह, आई एम सॉरी, मुझे लगा कि तुम सो गई हो तो मैंने नींद भगाने के लिए सॉन्ग प्ले कर दिया था। राघव गाना बंद करते हुए बोला। अरे नहीं, मैं बस कुछ सोच रही थी, बल्कि इतने सुहाने मौसम और नज़रों के बीच कुछ ऐसा मिस कर रही थी मैं। सिया ने गाने का वॉल्यूम बढ़ा दिया। दोपहर तक वो लोग भीमताल पहुंच गए थे। बहुत खूबसूरत घाटी में बना था संजीव जी का कॉटेज। आमने सामने के 2 प्लॉट लेकर एक बड़ा सा कॉटेज बनाया था संजीव जी ने, जो बाहर से देखने में एक लगता था, पर अंदर जाकर वहाँ 2 फ्लैट थे। कैलाश जी को बड़ा वाला फ्लैट देकर संजीव जी अपनी फैमिली के साथ छोटे वाले फ्लैट में रुके। केयर टेकर ने बढ़िया खाना तैयार कर रखा था। साथ में माधुरी जी ने अपने हाथ की बनी प्याज और बीकानेरी कचौड़ियाँ भी निकाल लीं। तो संजीव जी और राघव तो कचौड़ियों का डिब्बा ही लेकर बैठ गए। हंसी ठिठोली करते दोनों परिवारों ने लंच किया और फिर सभी लोग अपने अपने कमरों में आराम करने चले गए। अपने अपने फ्लैट में पहुंचने के बाद दोनों परिवार सिया और राघव के रिश्ते पर बात करने लगे। राघव का परिवार जहां सिया की सादगी, मिलनसार व्यवहार और साफ गोई से प्रभावित था, वहीं सिया के परिवार में तो बस राजू के सबसे घुल मिल जाने और सहज रहने की खुशी थी। आराम कर लेने के बाद शाम को सभी लोग बाहर पार्किंग में इकट्ठे हुए। स्थानीय बाजार जाकर थोड़ा बहुत घूमे फिरे और फिर चाट खाकर सभी लोग वापस कॉटेज में ही आ गए थे। अगले दिन कैंची धाम और नैनीताल जाने का प्रोग्राम था, तो जल्दी से डिनर करके सभी लोग सोने चले गए। राघव किसी सोच में डूबा था कि निशा जी उसके कमरे में आ गईं। बेटा, मैं और पापा सोच रहे हैं कि कल सुबह नाश्ते की टेबल पर अपनी ओर से हाँ ही कर दें, और फिर अगर उन लोगों की तरफ से भी सब ओके हो तो रोका हम यहीं से करके चलें। नहीं मम्मी, हाँ करने से पहले मैं एक बार सिया को वो सब बताना चाहता हूँ। राघव के चेहरे पर सख्ती के भाव थे। निशा जी घबरा गई। पर बेटा, बीती बातों को याद करके या उनका जिक्र करके क्या फ़ायदा? वक्त के साथ जब सिया सच से वाकिफ़ होगी तो उसे स्वीकार भी कर ही लेगी ना। नहीं मम्मी, तब सच को स्वीकारना उसकी मजबूरी होगी, और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरी लाइफ पार्टनर मेरे साथ मजबूरी में रहे। पूरा सच जानने के बाद सिया का जो भी फैसला रहेगा, मैं एक दोस्त की तरह उसे हमेशा सपोर्ट करूँगा। राघव अपने फैसले पर अडिग था। सिया के फ़ोन पर इतनी रात में जब मैसेज आया तो वो देखकर सोच में पड़ गई। राघव ने उसे मिलने के लिए अभी छत पर बुलाया था। इतनी रात गए, सारे लोग सो रहे हैं, मेरा यूँ छुपकर राघव से मिलने जाना गलत तो नहीं? जीजी को बता दूं क्या? पर इतना विश्वास तो अब तक मैं राघव पर करने ही लगी हूँ ना। सिया ने पहली बार दिल की सुनी और राघव से मिलने बिना किसी को बताए छत की तरफ बढ़ गई। रात के साथ ठंड बढ़ती जा रही थी। सिया ने एक स्टॉल अपने ऊपर अच्छे से लपेट लिया था। बालों का एक मैसी सा बन बनाकर क्लेचर से फंसाया हुआ था। आंखों पर सफ़ेद फ्रेम का चश्मा लगाया और मिक्की माउस प्रिंट का नाइट सूट पहने सिया वहां पहुंच चुकी थी।
राघव एक पल को तो खुद अपने निर्णय से डगमगाने लगा। यार ये कितनी प्यारी है, एक बार सोच ले अच्छे से राघव। तेरा अतीत जानने के बाद वो शायद ही कोई रिश्ता रखेगी तुझसे। तू इतने बड़े नुकसान के लिए तैयार है? सिया थोड़ा असहज महसूस करने लगी राघव की दिल भेदती नज़रों से। जीजी को साथ लाना चाहिए था। अभी सिया के मन में आया ही था कि राघव ने आगे बढ़कर उसे बाहों में भर लिया। आउच! सिया एकदम डर गई और खुद को राघव से अलग करने लगी, पर राघव की पकड़ सिया पर और मजबूत हो गई। राघव, लीव मी, मुझे जाने दो प्लीज़ सिया। एक बार मुझे महसूस करने दो तुम्हारी मौजूदगी को, अपनी रूह को, अपने वजूद को। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी बेटी, बहुत अच्छी बहन, बहुत अच्छी दोस्त और शायद लाइफ पार्टनर भी बहुत अच्छी बनोगी। पर मैं शायद उतना अच्छा नहीं हूँ सिया। मेरा एक अतीत है और अपने इस रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें उसके बारे में बताना चाहता हूँ। और उसे जानने के बाद शायद तुम मुझे हमसफ़र ना चुनो, पर वादा करोगी तुम हमेशा मेरी अच्छी दोस्त बनकर रहोगी। सिया लगातार अपने कंधे पर राघव के आंसू महसूस कर रही थी। उसने एक पल सोचा और फिर अपनी हवा में लटकी बाहें राघव की कमर पर लपेट दी। हाँ राघव, मैं हमेशा तुम्हारी अच्छी दोस्त बनकर रहूँगी। पर बात क्या है राघव? अब तुम मुझे डरा रहे हो। सिया के इस सवाल पर राघव की पकड़ सिया पर ढीली हो गई। उसने सिया का हाथ पकड़ा और छत पर लगे एक झूले पर उसे अपने पास बैठा लिया। उसने सिया की आंखों में झांका। उसकी आंखों में उमड़ रहे दर्द के सैलाब को देखकर सिया सहर गई। थोड़ी देर पहले तक अपने यहाँ आने के निर्णय पर शक कर रही सिया ने खुद राघव का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसका कंधा थपथपाती हुई बोली, जस्ट से इट राघव, अपने अंदर के तूफान को एक बार बह जाने दो। क्या राघव अपने अतीत का सच सिया को बता पाएगा? सिया राघव के अतीत का सच जानकर क्या उसे अपना लाइफ पार्टनर बनाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली इसी तरह की प्यारी प्यारी स्टोरीज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आगे सुनते हैं पूरी कहानी। सिया, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा कोई अतीत रहा है या नहीं। मुझसे पहले तुम्हारी लाइफ में कोई आया है या नहीं। हो सकता है कि मैं तुम्हारी लाइफ का पहला प्यार बनूं, पर मेरा ये पहला प्यार नहीं है। राघव ने एक विराम लिया और सिया के चेहरे के भाव पड़ने लगा। हमारे बीच अभी प्यार जैसा कुछ है कहाँ? अभी तो हम दोस्ती वाले पड़ाव पर हैं ना शायद, या शायद नहीं। सिया सोच में पड़ गई राघव के मुँह से प्यार की बातें सुनकर। राघव ने उसके मौन को पढ़ लिया और सफाई दी। हाँ, अभी इसे प्यार नहीं कह सकते, पर एक दिन तो फिर प्यार भी हो ही जाएगा ना, शादी के बाद। राघव की बात पर सिया शर्मा गई और फिर खुद को ही मन कोसने लगी। शट अप सिया, ये कोई शर्माने का टाइम है क्या? ध्यान से राघव की बात सुन पहले, कुछ गंभीर बात लगती है। कॉलेज के दिनों में ही मेरा और साइना का इश्क परवान चढ़ा था। साथ में इंटर्नशिप और फिर जॉब करते हमें लगने लगा था कि शायद एक दूसरे के बिना अब जीना पॉसिबल नहीं है। फिर एक दिन हमने वो किया जिसका मुझे आज तक मलाल है। हम साथ में एक घर में रहने लगे सिया। राघव रुक गया जब सिया ने एकदम अपना हाथ राघव की हथेलियों में से निकाल लिया। राघव को सिया का जवाब तो मिल गया था शायद, पर बात तो ख़त्म करनी ही थी। वो एक साल जैसे जन्नत सी लगती थी आसपास। साथ रहना कितना हसीन था कि मैं उस ख्वाब की दुनिया में ही जीने लगा। वो मुझे अपने साथ अतरंगी दुनिया घुमा रही थी और मैं घूम रहा था। आसमान में उड़ने लगा था मैं, और फिर एक दिन ज़मीन पर लाकर उसने ही मुझे ऐसा पटका कि एक साल तक मैं बिस्तर पर ही पड़ा रहा। राघव की आंखों से लगातार एक सैलाब बहे जा रहा था। जिस दिन मुझे होश आया मैं उस अतरंगी सपनों की दुनिया से बाहर आया। वो जा चुकी थी। मेरा बैंक बैलेंस, वो मेरा घर, मेरी गाड़ी और मेरा विश्वास, मेरा प्यार, मेरी ख्वाहिशें, सब वो छीन ले गई थी सिया। शायद मेरे खाने में कुछ मिलाकर मुझे मरने के लिए छोड़ गई थी वो। पर मम्मी को उस दिन कुछ घबराहट थी। वो जिद करके पापा के साथ अचानक ही वहाँ पहुँच गई। आनन फानन में मुझे अस्पताल पहुँचाया गया। मेरा आधा शरीर पैरालाइज्ड हो गया था। बहुत स्ट्रगल के बाद 7-8 महीने में मैं बिस्तर से पहली बार खड़ा हो पाया था। लगातार फिजियोथेरेपी और मम्मी पापा के सपोर्ट से मैंने 1 साल बाद पापा का ही ऑफिस ज्वाइन कर लिया। मैं शारीरिक तौर पर तो उस मुसीबत से बाहर निकल आया था, पर मेंटली इम्प्रूव होने में और भी ज़्यादा टाइम लगा। जब भी मम्मी पापा शादी की बात करते मैं असहज हो जाता और भागने लगता था घर से और इस जिम्मेदारी से। पर जब मैंने पहली बार तुम्हारा डीपी देखा जिसमें तुम्हारा चेहरा भी नहीं दिख रहा था, मुझे कुछ पॉजिटिव फील हुआ। फिर तुमसे मिला तो महसूस हुआ कि अपने दिल का जो टूटा टुकड़ा मैं ढूंढ रहा था
वो जुड़ता सा महसूस हुआ। मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो सिया, पर मैं तुमसे जुड़ सा गया हूँ और इसीलिए आज तुम्हें ये सब बताना बहुत ज़रूरी था। अभी तो मैं शायद खुद को संभाल भी लूँगा दोबारा, पर इससे आगे जाकर शायद मैं फिर संभल ना सकूँ। तुम मेरा पहला प्यार तो नहीं हो, पर इतना वादा कर सकता हूँ कि आखिरी सांस तक मेरा प्यार ज़रूर रहोगी। हाँ सी, बहुत स्ट्रॉन्ग फील करता हूँ तुम्हारे लिए, झूठ नहीं बोलूँगा। शायद प्यार भी हो गया है तुमसे, पर तुम पर कोई दबाव नहीं है। तुम्हारा जो भी फैसला होगा, मैं तुम्हें कभी अपनी फीलिंग्स को लेकर परेशान नहीं करूँगा। ये मेरा वादा है तुमसे। राघव जब रुका तो सिया भावहीन होकर उसका चेहरा निहारे जा रही थी। राघव ने एक दर्द भरी मुस्कान सिया की तरफ फेंकी और उसके माथे पर एक छोटा सा चुंबन अंकित कर दिया। ये तुमने क्या कर दिया राघव? एक तरफ मुझे सच बताकर खुद से दूर धकेल रहे हो और दूसरी तरफ मुझे चुंबक की तरह अपने पास खींच भी रहे हो। बहुत बुरे हो तुम राघव, बहुत बुरे। सिया मन ही मन सोच रही थी। राघव सिया को वहीं बैठा छोड़कर नीचे उतर गया। सिया की चुप्पी और उदासी उसका जवाब बन चुकी थी। उसने रात भर अपने आप को इस सच के लिए तैयार किया और सुबह नाश्ते की टेबल पर एकदम सहज होकर बैठा रहा। सिया पता नहीं और कितनी देर वहाँ बैठकर रोती रहती अगर उसे ढूंढती हुई जिया वहाँ नहीं आई होती। सिया, क्या हुआ है तुझे? क्यों रो रही है? तू पहले नीचे चल, यहाँ बहुत ठंड हो रही है, बीमार पड़ जाएगी। कमरे में पहुंचकर जिया ने उसे पानी पिलाया और फिर छत पर जाने और बेजार रोने का कारण भी पूछने लगी। सिया ने जिया के आगे दिल खोल कर रख दिया। राघव और अपनी पहली मुलाकात, फिर दोस्ती, उसके बाद ये अनजानी सी फीलिंग्स और आज रात का राघव का खुलासा। उसे इस समय किसी से मन बांटना ज़रूरी लग रहा था और जीजी से बेहतर इंसान उसे कोई मिलता भी नहीं। जिया ने तसल्ली से उसकी पूरी बात सुनी। अपनी छोटी बहन को प्यार में देखकर वो मुस्कुराने लगी। जीजी, मेरी कौन सी बात पर तुझे हंसी आ रही है? मैं रो रही हूँ और तू मुस्कुरा रही है। जिया, नहीं, तेरी बात पर नहीं मुस्कुराई पगली, तेरे हालत पर हंसी आ गई मुझे। मेरी छोटी तो प्यार में है। नो वे, सिया का फटाक से जवाब आया। अच्छा, तो फिर इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है? आराम से चादर तान कर सो जा, सुबह उठकर मम्मी पापा को बता देना, सिंपल। जिया ने सोने का नाटक किया। जीजी, उठ के बैठो ना, ऐसे कैसे मना कर दूँ? आज राघव ने सामने से बताने की पहल की है। कल को कोई ऐसा मिला जिसने अंधेरे में रखा, फिर मैं क्या करूँगी? और जीजी, राघव कितना अच्छा है, आपने खुद देखा है ना। आप सभी से वो कितने प्यार और अपनत्व से बात करता है। और तो और राजू, राजू तक उससे कैसे घुल मिल गया है ना। अब ज़रूरी तो नहीं कल को जो दूसरा मिले वो राघव जितना अंडरस्टैंडिंग हो। सिया जैसे खुद अपने आप से बातें कर रही थी। वही तो मैं भी कह रही हूँ सिया। जो राघव ने सच बताकर हौसला दिखाया है वो काबिले तारीफ़ है। कहने को ये सब छोटी छोटी बातें होती हैं, पर रिश्तों के बीच कई बार छोटी छोटी बातें ही बड़ा रूप ले लेती हैं। जैसे मेरा और रमन का रिश्ता। जिया ने एक आह छोड़ी तो सिया उसकी पीठ सहलाने लगी। रमन हमेशा राजू का सच छुपाए जाने को लेकर नाराज रहा, पर कभी खुलकर इस बारे में बात नहीं की। इधर उधर की बातों पर अपना गुस्सा दिखाता रहा, पर कभी सीधे आकर बात नहीं की मुझसे। जिया के आंसू उसके हारे दिल को बयां कर रहे थे। जीजू, तू जीजू, सिया को समझ नहीं आया कि आगे क्या कहे। हाँ सिया, मुझे भी प्यार है रमन से, नहीं छोड़ पाऊंगी मैं भी उन्हें। मैंने आज बात की है, घर पहुंचने के बाद वो आना चाहते हैं मिलने। अब करना चाहते हैं कुछ बातें खुलकर। काश काश ये अक्ल पहले लगा ली होती तो हमारे रिश्ते आज कुछ और ही होते। जिया की आंखों में एक उम्मीद का दीपक टिमटिमा रहा था। देख सिया, सोच समझ कर निर्णय लेना। राघव ने अपना सच बताकर अपनी ईमानदारी दिखाई है। अब तू भी अपने दिल पर हाथ रखकर अपने अंदर की आवाज़ सुन और फिर जवाब देना, राघव को भी और घर वालों को भी। जिया ने सिया को समझाते हुए कंबल उड़ाया और फिर आत्ममंथन के लिए छोड़कर वो भी सोने चली गई। अगली सुबह बहुत खुशनुमा थी। सिया बाहर बालकनी में जाकर खड़ी हुई तो नीचे पार्क में बैडमिंटन खेल रहे राघव और राजू पर उसकी नज़र ठहर गई। तुम्हारा जवाब कुछ भी हो सिया, हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। राघव के शब्द सिया को याद आ रहे थे। तो अब दोस्ती निभा रहे हैं जनाब। सिया मुस्कुराकर राघव को निहारने लगी। जिया ने जब सिया को राघव की तरफ ताड़ते हुए देखा तो छेड़ने लगी। ओहो, क्या देख रही हो मैडम, दोस्त या प्रेमी? जी कुछ भी। सिया शर्माई। और कुछ भी क्या? हमें भी तो पता चले कि बहन ने क्या सोचा फिर रात में। जिया अब कुछ गंभीर हो गई। जिया की बात सुनकर सिया के चेहरे पर भी मुस्कान गायब हो गई और वो जल्दी से बाथरूम में घुस गई। नाश्ते की टेबल पर राघव कितना भी सहज होने की कोशिश कर रहा था, उसका दिल उसे बार बार सिया की ओर खींचे जा रहा था। अब तो मेरे दिल के साथ दिमाग पर भी असर हो गया है। जब भी सिया की तरफ देखता हूँ तो लग रहा है कि वो मुझे पास आने का इशारे कर रही है।
मैं अब बिल्कुल भी कदम बढ़ाने वाला नहीं। मेरा सच जानने के बाद उसकी प्रतिक्रिया से मुझे जवाब मिल चुका है और मैंने वादा किया है कि मैं कभी उसे परेशान नहीं करूँगा। राघव ने अपने आप को फ़ोन में बिजी कर लिया। इधर सिया की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। वो लोग भीमताल छोड़ने वाले थे और कैंची धाम और नैनीताल घूमकर घर वापसी थी सीधे। डफर इतनी बार इशारा किया कि एक बार छत पर चल ले, मगर नहीं, पता नहीं कौन सी धुन में बैठा है। मेरा फ़ोन भी मेरी कल की बेवकूफ़ी के चक्कर में स्विच ऑफ पड़ा है। जी में आ रहा है, अभी सबके सामने ही बोल दूँ। कंट्रोल सिया, कंट्रोल। सिया लगातार राघव से 2 मिनट बात करने के तरीके ढूंढ रही थी और राघव सिया का सामना करने से बच रहा था। जिया को बड़ा मज़ा आ रहा था दोनों के बीच चूहा बिल्ली का तमाशा देखकर। कैंची धाम में भी राघव राजू का हाथ थामे अलग ही धुन में चलता रहा। सिया का गुस्सा अब अपने चरम पर पहुंच गया था। गाड़ी में भी राजू राघव के साथ आगे बैठ गया और सिया, सेजल और जिया पीछे बैठे। सिया का फ़ोन अभी ऑन हो गया था। राघव को मैसेज करने की कोशिश की तो सिग्नल नहीं थे। पहाड़ों पर नेटवर्क की समस्या आम बात है। उसने गुस्से से फ़ोन पटका तो आगे बैठा राघव भी सीट पर एकदम कूद गया। लगता है अब मेरी गाड़ी में बैठने से भी प्रॉब्लम है सिया को। देखो तो कितना रेस्टलेस हुए जा रही है। सॉरी सिया, आज बस कैसे भी मुझे झेल लो। आज के बाद से कभी तुम्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। राघव के मन में अलग ही उथल-पुथल थी। नैनीताल पहुंचकर सबसे पहले उन लोगों ने नैना देवी और हनुमान जी के दर्शन किए। फिर सारे लोग नैनी झील की तरफ बढ़ चले। बोटिंग के लिए सभी लोग बोट में बैठने लगे तो यहाँ भी राघव राजू के साथ एक बोट की तरफ बढ़ गया। विल यू स्टॉप दिस नॉनसेंस? क्या ये ड्रामा बंद करोगे राघव? माधुरी जी, कैलाश जी, संजीव जी और सेजल दोनों की शक्लें देखने लगे। निशा जी और जिया को तो आइडिया था कि आखिर चल क्या रहा है, इसलिए वो दोनों मुस्कुराने लगे। जल्द ही बाकी लोग बोटिंग के लिए निकल चुके थे और सिया और राघव नैनी झील के किनारे गंतव्य विमुख, मतलब कि क्या करें और क्या ना करें वाले भाव लिए खड़े हुए थे। सिया ने गुस्से से राघव का हाथ पकड़कर खींचा और उसे एक बोट में बिठाकर झील के अंदर बढ़ गई। 2 मिनट तक दोनों चुप थे। पैरों से नाव के पैडल चलाते दोनों अपनी अपनी साइड का पानी उछलता देख रहे थे। फिर सिया के रोने की आवाज़ ने राघव का ध्यान खींचा और वो एकदम बेचैन होकर उसे चुप कराने लगा। हे सिया, प्लीज़ चुप हो जाओ। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, पर मम्मी पापा प्लान चेंज करने को तैयार ही नहीं हुए। मैं तो आज सुबह ही वापस भाग रहे थे तुम यहाँ से। तुम सब कुछ खराब करके अब भागने की सोच रहे थे। मैं मार डालूंगी तुम्हें, जो अब भागने के बारे में भी सोचा तो। सिया ने राघव का कॉलर पकड़ के उसे डांट दिया। पर सिया, कल रात तुम्हारा रिएक्शन देखकर राघव ने कहना चाहा। हाँ तो लिव इन रिलेशनशिप इतनी भी कॉमन नहीं है अभी हमारे देश में कि तुम अचानक से आकर बताओ और मैं स्वीकार कर लूँ। टाइम लगता है यार। पूरी रात सोचती रही, फिर जाकर ये समझ में आया कि तुम चाहते तो छिपा सकते थे, पर तुमने ईमानदारी दिखाई तो फिर मुझे भी ईमानदारी दिखानी ही होगी। सिया ने एक एक शब्द बहुत नाप तोल कर बोला। राघव ने एक चैन की सांस छोड़ी और घूमकर झट सिया के दोनों हाथ थाम लिए। श्योर सिया, मैं तैयार हूँ तुमसे हर सच सुनने के लिए, चाहे वो तुम्हारे अतीत से जुड़ा हो या तुम्हारी फीलिंग से, चाहे वो सच कितना भी कड़वा हो या कितना भी हैरान कर देने वाला। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा सिया। अब तक राघव के हाथ सिया के चेहरे को घेर चुके थे। सिया के चेहरे को अपनी हथेलियों में भरकर राघव उसके चेहरे को निहारे जा रहा था। सिया के गाल शर्म से गुलाबी पड़ने लगे। राघव ने उसे थोड़ा और करीब लाने की कोशिश की तो वो एकदम छिटक गई। राघव, तुम मेरा ध्यान बटा रहे हो। तुम्हें पता है कि राजू का फेवरेट टीवी सीरियल कौन सा है? सिया के राम। और जब भी राजू वो देखता है तो मम्मी एक आह भरती है, मेरी सिया के राम कब आएंगे। दोनों हंस पड़े। फिर सिया ने बोलना जारी रखा। मम्मी के मुंह से राम की बात सुन सुनकर मन में एक छवि बन गई थी कि मेरे लिए तो कोई बहुत भला और सीधा साधा लड़का भगवान ने ढूंढ कर रखा होगा। और तुमसे मिलने के बाद कहीं ना कहीं तुम उस छवि में समाते भी जा रहे थे। पर कल कल रात तुमने जो सच बताया, एकाएक राम की वो तस्वीर चकनाचूर हो गई। मुझे लगा कि ये राघव मेरे राम नहीं हो सकते। मैं बहुत परेशान हो गई। सिया की बात सुनते ही राघव की मुस्कान एकदम उड़ गई। वो अपना मुंह घुमाकर बैठ गया क्योंकि वो सिया को अपने आंसू दिखाना नहीं चाहता था। सिया ने ज़बरदस्ती उसका चेहरा अपनी ओर घुमाया और उसके आंसू पोंछते हुए उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भर लिया। पर फिर मुझे रियलाइज हुआ कि अब तो कलयुग है और मैं अपने राम में सतयुग वाले गुण ढूंढ रही हूँ। तुमने मुझे सच बताकर अपने राम होने का प्रमाण दे दिया है राघव। तुम ही मेरे राम हो राघव, कलयुग के राम। सिया की बात सुनते ही राघव ने उसे कसकर बाहों में ले लिया। कल की रात कितनी भी काली क्यों नहीं थी, आज के सूरज ने उसके दिल का अंधेरा मिटा ही दिया था। थोड़ी देर और बातें करते हुए और झील में यहाँ वहाँ घूमकर जब दोनों किनारे की तरफ आए,
तो दोनों के दमकते चेहरे देखकर जिया ने ज़ोर से बोल दिया, मुबारक हो मम्मी, आपकी सिया के राम मिल गए। सभी लोग हंसने लगे और गले लगकर एक दूसरे को बधाई भी देने लगे। जब निशा जी ने वहीं पर शगुन करने की इच्छा जताई तो जिया थोड़ा झिझकते हुए बोली, मम्मी पापा, अगर आप लोग ठीक समझें तो क्या हम रोका घर चलकर कर सकते हैं? वो रमन भी हमारी खुशी में शामिल होना चाहते हैं। माधुरी जी तो एकदम हुर्रे बोलकर जिया के गले लग गई। आखिर एक बेटी का घर बसाते हुए दूसरी का घर टूटने की कसक तो थी ही ना दिल में। कैलाश जी ने सभी को खुश देखकर दोनों बातों पर अपनी रजामंदी की मुहर लगा दी, पर इस बार वो सतर्क थे। जिया की खोज खबर वो अब से खुद ले रखने वाले थे। सिया की उन्हें इतनी फिक्र नहीं थी, क्योंकि अगर राघव कलयुग का राम है तो सिया भी कलयुग की सीता है। फ्रेंड्स, हर रिलेशन में ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी होता है। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? आपको सिया के राम कहानी कैसी लगी? आपको अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, जिससे कि हमें पता चले कि आपको किस तरीके की स्टोरियाँ पसंद आ रही हैं। आपकी राय हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान है।